हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे होगे। ठीक है यार, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है कोड के साथ और फीचर ऑफ उप्स को समझा था। तो इस वीडियो में हमें तीन चीज़ को कवर कर रहे होंगे: इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सेस स्पेसिफायर और मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार समझना होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। ठीक है, तो मान के चलो यार तुम्हारे घर में कोई सामान है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या कोई भी बाहर वाला आता है और उसे एक्सेस कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ का, हर सामान का, हर मेंबर का, जो भी चीज़ है तुम्हारे घर पे, उसका एक दायरा सेट है, उसका एक एक्सेस स्पेसिफायर सेट है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे घर पे कोई सामान है, कोई लॉकर है, तो उसे सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। जो घर के जो मेंबर हैं बस वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो लॉकर है उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब जो घर के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं यार कि तुम्हारा एक गार्डन है, ठीक है, और तुमने क्या कर रखा है कि एक कुछ अलग अलग तरीके का फूल उगा रखा है। ठीक है, और तुमने किसी को ही बोला है कि वो मतलब फूल जाके तोड़ सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया, क्योंकि तुमने बता दिया कि वो कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो हो गया प्रोटेक्टेड। मान के चलो तुम्हारे घर के बाहर एक पेड़ है, ठीक है, तो उसे यार कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो क्या हो गया? पब्लिक हो गया। तो अगर उप्स के टर्मिनोलॉजी से समझे तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो, क्लास में क्या होता है? मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब वो मेंबर्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उसको बताने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? तीन तरीके का होता है। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड। तो अगर कोई मेंबर पब्लिक है, इसका मतलब वो क्लास के अंदर से भी एक्सेस हो सकता है और क्लास के बाहर से भी एक्सेस हो सकता है। अगर कोई मेंबर प्राइवेट है, इसका मतलब वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। अगर कोई मेंबर प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब वो क्लास के अंदर से तो एक्सेस हो ही सकता है, बाकी जितने भी उसके चाइल्ड क्लास होंगे वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इसे कोड के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, एक यहाँ पे एक क्या है, ये एक क्लास ए है। ठीक है, एक क्लास ए है और उसके अंदर तीन एक्सेस स्पेसिफायर, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है और एक प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और तीन वेरिएबल्स है, तीन डेटा मेंबर है, एक इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड। एक्स वाई जेड तीन डेटा मेंबर्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ए का ऑब्जेक्ट बनाया है और लिखा है ob.x, मतलब एक्स और जेड को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में है। और वाई को एक्सेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में है। ठीक है, तो जो पब्लिक मेंबर होंगे उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और ये प्राइवेट को क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसलिए ये भी गलत है, ob.x ऐसा नहीं कर सकते। ob.z क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का क्या कंडीशन था कि उसे सिर्फ क्लास के अंदर से एक्सेस किया जा सकता है, या तो उसके जो चाइल्ड क्लास होंगे उससे एक्सेस हो सकता है, ऐसे बाहर से कहीं से भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है यार। देखो, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि यार इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे एक क्लास दूसरी क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर रही होती है। जैसे रियल लाइफ में देखें तो हम हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ प्रॉपर्टी को डिराइव किए हुए हैं। ठीक है, और प्लस हम लोग के पास कुछ अपना एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होता है, तो सेम इनहेरिटेंस हो गया। अब समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। देखो, यहाँ पर इसमें क्या है कि एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, एक पेरेंट क्लास है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने समझने के लिए ऐसे पेरेंट क्लास लिख दिया है। उसके अंदर एक मेंबर है var1 नाम का। ठीक है, और एक दूसरा क्लास है, उसे मैंने नाम दिया है चाइल्ड क्लास, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक मेंबर है जो है var2 नाम का। अब देखो, अब इसमें इनहेरिटेंस कैसे करना है। मान के चलिए सेकंड जो क्लास है चाइल्ड क्लास, उसे अगर हमको
इनहेरिट करना है उसे पेरेंट क्लास से, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना होगा, क्लास चाइल्ड क्लास जैसे लिखा हुआ है, कॉलोन पब्लिक या प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हो सकता है, और उसके बाद जो पेरेंट क्लास का नाम है, मैंने पेरेंट क्लास दिया हुआ है तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा हो गया इनहेरिटेंस। अब ये पब्लिक है और यहाँ प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। तो उसका क्या मतलब है, पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है समझते हैं, इसे बोला जाता है मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो समझते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या है। तो इसमें देखो यार, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस 3 होते हैं, एक पब्लिक मोड, एक प्राइवेट मोड और प्रोटेक्टेड मोड। इसका मतलब क्या हो गया, तो आपको सभी जगह ये डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे अभी हम नहीं देखते हैं, हम अपनी तरीके से समझते हैं। देखो, अगर वहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बेस क्लास का, मतलब जो पेरेंट क्लास का जो पब्लिक का जो मेंबर है ना, वो आ जाएगा, डिराइव हो जाएगा चाइल्ड क्लास का पब्लिक के अंदर, ठीक है। और जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ओके, देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यहाँ पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस है पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। तो जो पेरेंट क्लास का जो पब्लिक मेंबर्स है, मतलब जो var1 है, वो इसके पब्लिक में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर var1 भी आ जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे, देखो क्या कैसे एक्सेस हुआ। चाइल्ड क्लास का एक obj बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और obj.var1 लिख दिया। तो var1 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने इसे पब्लिक किया हुआ है, इसलिए इसका जो पब्लिक मेंबर है इसके पब्लिक वाले सेक्शन में मौजूद है, आपको दिख नहीं रहा है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, आप इसे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, अगर प्राइवेट होता तो क्या होता, देखो जो प्राइवेट जो मेंबर होते हैं उसका इनहेरिटेंस नहीं होता है, वो डिराइव नहीं होते हैं, ठीक है। जो होगा वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही मेंबर्स का होगा। तो अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस अगर प्राइवेट है, तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है मेंबर बेस क्लास का, पेरेंट क्लास का, वो आ जाएगा आपके प्राइवेट सेक्शन में, चिल्ड्रन क्लास का, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर पेरेंट क्लास का किस में आ जाएगा, प्रोटेक्टेड वाले सेक्शन में, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो आई थिंक इतना यार काफ़ी होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम ऐसे जनरली समझ लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में से कोड के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या आता है, एक आता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल क्या इनहेरिटेंस होता है, सिंगल मतलब एक पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टी लेवल मतलब दिख रहा है कि एक ए क्लास है, अब बी क्लास इससे डिराइव हुआ है और सी क्लास बी से डिराइव हुआ है, मल्टी लेवल हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हायरार्किकल मतलब एक बेस पेरेंट क्लास होगा और 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मल्टीपल बेस क्लास होगा और सिंगल चाइल्ड क्लास होगा। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इस तरह का पैटर्न होगा, मतलब एक क्लास को बहुत सारे क्लास डिराइव हो रहा होगा और उन सभी से एक सिंगल क्लास फिर से डिराइव हो रहा होगा। तो बस अब एक ब्रीफ समझ लो मैंने क्या बोला। अगर आप अभी भी 30-40% समझे हो, इनफ है, आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग, टिल देन बाय बाय। और एक बात यार, प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे।